ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता चल गया है कि, और साथ में H2O बाहर निकल जाता है। यहाँ पे हम कुछ डालते हैं, H2SO4 डालते हैं। मैं थोड़ा सा उस तरीके से बताती हूँ आपको। H2SO4 यहाँ पे डाला जाता है जस्ट टू न्यूट्रलाइज द H2O पार्ट। हम इसको हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड और एसिड क्लोराइड क्या देता है? क्या देता है? अगेन एस्टर। लिखा तो देखो, चेक कर लो। अगेन मुझे एस्टर मिलेगा और HCl लिखा है कि नहीं, नोट में चेक करो एक बार। सबने लिखा होगा। मुझे बताओ कौन सा कैटलिस्ट यहाँ पे हम डालते हैं? आयोडीन डालते हैं। क्यों डालते हैं? बिकॉज ये एसिड है और ये बेस है। अच्छा, न्यूट्रल कर देते। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन इस तरीके का एमसीक्यूज का पैटर्न बन चुका है। पहले बहुत इजी होता था बोर्ड का पेपर देना। हर एक बच्चे 98%, इजीली 97%, 99%, क्योंकि उनको रिटर्न वाला अच्छे से तैयारी करके जाते थे। रिटर्न वाला पेपर आता था, लिख के आ जाते थे। अभी जब से मैम एमसीक्यूज आपकी ऑडियो फ्लक्चुएट हो रही है अभी। ऑडियो डिस्टर्बेंस है क्या? देखना एक बार, देख लो। सारे बच्चों को होगा तो फिर मैं चेंज करूंगी कुछ। और ठीक है मैम। प्लस क्या लिया था मैंने? एनहाइड्राइड। क्या बनाता है? क्या बनाएगा? अल्कोहल। का फॉर्मूला क्या है? तुम्हें बता चुकी हूँ, एसिड, एसिड क्लोराइड क्या है, एनहाइड्राइड। एक बार चेक करो ईश। माम ये मैंने लिखे नहीं है, मतलब वो माम पता नहीं उस टाइम कुछ तो था, मैं लिखना भूल गया। नहीं 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 नहीं, सब कुछ लिखोगे। देखो क्लास में पूरा लिखोगे बच्चे, और अटेंटिव रह के लिखोगे पूरा। और कभी भी एक क्लास के साथ दूसरे कोई चीज काम करना या दूसरे को एक्टिविटी करना मत करना कभी भी। क्लास मतलब क्लास। मैं बता दूंगी बाय द वे, बट हमेशा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो मैं रिवाइज करा ही रही हूँ आपको, बट हमेशा रिवाइजन नहीं चलेगा। तो आप और प्रॉपर मैम कॉपी में लिखा करो। हाँ बेटे बोलो। कितना चैप्टर बचा है ये चैप्टर अभी है, फेनॉल है और ईथर है ना, ये खत्म हो जाएगा। फेनॉल ईथर है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि क्या बनेगा, बताओ। आपके पास नोट है, फटाफट बताना चाहिए। एसिड प्लस एस्टर, और यहाँ पे भी पायरिडिन चलेगा। ये हमने कर लिया था, ठीक है। ओके, एक बार देखो ये सब कुछ कहाँ पे लिखा है पता है? ये सबको तुम्हारे पास पीडीएफ है बेटे, ये चेक कर लेना एक बार। नहीं मैम, वो फॉर्मूला क्या ठीक था है, एनहाइड्राइड का, ये बता दो। को ऐसे लिखते हैं। दिस इज एन एनहाइड्राइड। अच्छा ओके मैम, ठीक है। इसको CH3CO ट्वाइस O करके लिखते हैं। शॉर्ट में अगर लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारा हो चुका था, मैं इसे रख कर रही हूँ। इसके बाद कौन सा रिएक्शन बताया था? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बताया था। यस मैम। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे शायद हम रुके थे, यहाँ पे थोड़ी बहुत दूर चला था, उसके बाद हम स्टॉप हो। ऑक्सीडेशन ऑफ, ये थर्ड प्रोसेस है। हाँ, ये थर्ड है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ आपने अल्कोहल 2 में क्या डिग्री होता तक करवा दिया। है? हाँ हाँ, आपने 2 डिग्री तक अल्कोहल तक करवा दिया। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है? अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, उसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगी, आप दे सकते हो एसिडिफाइड KMnO4 दे दो, K2Cr2O7 दे दो, CrO3 दे दो, कुछ भी दे दो। CrO3 दे दो, KMnO4 दे दो। मैं एक बार लिख रही हूँ, बाकियों में खुद ही डाल देना आप, ठीक है। बाकियों में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक बता दिया कि ये सब डाल सकते हो, और क्या डाल सकते हो? K2Cr2O7 एसिडिफाइड वाला डाल सकते हो, तभी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा,
और इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? आप फटाफट रेडी रहो आंसर देने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मैं जहाँ एसिड लिखती हूँ इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलेगा? यस मैम। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देते हैं तो क्या हो जाएगा? आप इस तरीके से ये करवा चुकी थी मैं, हो चुका था। यस मैम। चेक कर लो सारे बच्चे। वर्तिका तो काफी दिनों के बाद आ रही है। वर्तिका यस मैम। प्रेजेंट हो? हाँ हाँ, बीच में छुट्टी कर लिया था वर्तिका तुमने? हाँ मैम, तबीयत खराब थी। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। तो ठीक है, सिंपल एक फटाफट लिखते हैं। चलो, CH3CH2OH अगर मैं लेती हूँ तो मैं बार बार इसको रिएजेंट को नहीं लिख रही हूँ, कि सीधा बनेगा CH3CHO। जब आप कोई भी कन्वर्जन करते हो एक बार खाली कार्बन को चेक कर लेना, 2 कार्बन है 2 कार्बन है, सही कंपाउंड गया है मेरा। और उसके बाद फिर जब हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट होगा। दैट्स ऑल। ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड बनता है। आपको मैंने 2 डिग्री का भी बताया। बताओ क्या होता है, फटाफट से बताओ मुझे। मैम कीटोन। कीटोन बन कीटोन बनता है। यस, कीटोन बनता है 2 डिग्री अल्कोहल से। और इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने पर क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ टू एसिड। एसिड। मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स बनता है। कैसे पता चलेगा कि अल्कोहल से बेसिकली, खैर बाद में देखेंगे उसको, छोड़ो। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा और कीटोन से मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स बनेगा। के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग चलता है, तो मुझे मोस्टली यहाँ पे K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ा देना पड़ता है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे एसिडिफाइड डालना पड़ता है यहाँ पे। मैम यहाँ So पे that ये bond break डिहाइड्रोजनेशन होता है ना हाँ बेटे, वो मैम? 2 डिग्री में विग्रस डिहाइड्रोजनेशन होता है ना? इन दोनों में होता है डिहाइड्रोजनेशन, इन दोनों में डिहाइड्रोजनेशन नो होता है। मैम, बट इसमें थोड़ा ज्यादा होता इसमें भी डिहाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन हटेगा। फिर यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होता है, यहाँ पे 2 डिग्री पे भी डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। क्लियर है? फिर अगेन हम देखते हैं तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन मेरा चलता है। क्लियर है? कि दोनों डिहाइड्रोजनेशन है, पर 3 डिग्री का केस अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हूँ। दिस इज डन। थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, ये वाला पोर्शन जो है इसको, ये अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, ओके। तो मुझे 2 डिग्री अल्कोहल लेना है ना, 2 डिग्री अल्कोहल मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसको मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया विद दिस रिएजेंट। बताओ क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। देख लो आप एक बार, चेक। ये कीटोन बनेगा, राइट? बिकॉज जब मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ तो ये अल्कोहल कीटोन में। कीटोन ये कितने कौन कौन से एसिड में कन्वर्ट होगा मुझे एक बार बता दो। ये कौन से 2 एसिड में बने ये टूट जाएगा? मिथेनॉइक एंड इथेनॉइक। बोलो बोलो। मिथेनॉइक एंड इथेनॉइक। मेथेनॉइक एंड इथेनॉइक। देख लो बच्चे, इज इट ट्रू? पिछली क्लास में आपको बताया गया था ये। ईश ने पूछा था ये क्वेश्चन मुझे और उसको मैंने बताया था, एक्सप्लेन करा था। ईश, यस मैम। इसको तोड़ना है मुझे, कैसे तोड़ेंगे? दो इसको विगरस, विगरस इसे कहते हैं, विगरस ऑक्सीडेशन, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होना नहीं चाहता, हम ऑक्सीडाइज होना। तो प्रोपेनॉइक मुझे और बहुत इथेनॉइक नहीं होएगा? क्या होगा आप सोचो ना। मैम एक तो प्रोपेनॉइक बनेगा और एक इथेनॉइक। तो 5 कार्बन थोड़ी है यहाँ पे, टोटल तो 4 कार्बन दिख रहे हैं। ओ अच्छा, प्रोपेनॉइक और इथेनॉइक में तो टोटल 5 हो जाएंगे फिर ना। प्रोपेनॉइक और मेथेनॉइक। देखो देखो देखो, मैंने ईश तुम्हें पढ़ाया था पिछली क्लास, तुम भूल गए हो कंसेप्ट। नहीं मैम, प्रोपेनॉइक 3 हो गए और एक मेथेनॉइक। यही बनेगा क्या? सही बोल रहा है ईश। ऋषा बताओ, मैंने पिछली क्लास कराया था क्लास में।
दो इथेनॉइक बोल रहा है हेमसबरी, तो उसको शायद याद होगा पिछले बार का जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि जब ऐसे कोई कीटोन मैम होता दो है, इथेनॉइक बनेंगे, दो इथेनॉइक बनेंगे। हाँ, अगर ऐसे कोई एसिड होता है, ऐसे कोई कीटोन होता है और मैं इसका विगरस ऑक्सीडेशन करती हूँ, तो क्या होता है, जहाँ पे छोटा एल्किल ग्रुप होता है ना, उस तरफ कार्बोनिल ग्रुप चला जाता है। मतलब ये एक बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर एल्किल ग्रुप है और बॉन्ड ब्रेक यहाँ पे हो जाएगा और ये एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा एसिड देगा? इथेनोइक एसिड। और ये कौन सा एसिड देगा? ये भी इथेनोइक एसिड देगा। अभी भी डाउट है तो बोलो। यही तो ईश तुमको बताया था पिछली क्लास, तुमने कहा था मुझे कि मैम बॉन्ड कैसे टूटेगा, कहाँ पे टूटेगा बॉन्ड? मैम मेरे जरा दिमाग से निकल गया था। बॉन्ड कहाँ पे टूटता है? जो स्मॉलर एल्किल ग्रुप होता है उसके साथ आप कार्बोनिल ग्रुप को रख देना और दूसरे साइड बॉन्ड तोड़ देना। अभी क्लियर है? एवरीवन देख लो, वर्तिका देख लो, कृषा देख लो, प्राची देख लो, क्लियर है कि नहीं बोलो? क्योंकि जब आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे तो आपको इस तरीके का चाहिए, फिर वर्ड प्रॉब्लम आपको समझना पड़ेगा चीजों प्रॉपर। मैम एक डाउट है, अगर यहाँ पे CH3 CH2 CO CH2 CH3 होता तो तब कैसे करते हैं? तो किसी तरह भी टूट सकता है ना, चाहे आप कहीं भी तोड़ोगे तो प्रोडक्ट तो सेम बनेगा ना। यस मैम। आप यहाँ पे अच्छा तोड़ोगे, ठीक है। दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप है, तो फिर हम क्या करेंगे, किसी एक तरफ तोड़ेंगे उसको। डन है, तो यहाँ तक हमने कर दिया। तो इसका मतलब है 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है, फिर मिक्सचर ऑफ एसिड देता है ऑक्सीडेशन पे। अब 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? 3 डिग्री अल्कोहल के पास क्या नहीं होता है? 3 डिग्री अल्कोहल के पास एक चीज का एब्सेंस होता है, तो इसीलिए वो नहीं दिखाता है ऑक्सीडेशन। क्या नहीं होता उसके पास? 3 डिग्री अल्कोहल के पास एक चीज का एब्सेंस होता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन उसके पास नहीं होता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसके पास भी और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीडेशन बड़े अच्छे से दिखा रहा है। पर 3 डिग्री के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वो क्या करता है, विगरस अगर आप ऑक्सीडेशन करना चाहोगे तो फिर वो टूट के फिर एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको करा दिया था। अच्छा, बाकी इन दोनों का ज्यादातर आएगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो अगर आप किसी को ऑक्सीडाइज कर ही रहे हो तो इसका टेंडेंसी क्या है कि एल्डिहाइड बनके अगर थोड़ा सा आप ज्यादा रिएजेंट डाल देते हो तो ये इमीडिएटली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने का चांसेस होता है। मान लो मुझे बोला जाएगा कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, और मान लो मैं कन्वर्ट करते टाइम थोड़ा रिएजेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाल दूंगी, तो क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होके इमीडिएटली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने का चांसेस होता है फर्दर जाके। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है या फिर एक रिएजेंट आता है जिसको आप डालोगे तो रिएक्शन मेरा यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ेगा। क्या रिएजेंट है? दैट इज पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं, दैट इज PCC। अपने स्कूल में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, PCC डाला जाता है। अगर हम अल्कोहल में PCC डाल देंगे, 1 डिग्री अल्कोहल में मोस्टली डाला जाता है, अगर हम PCC डाल देंगे तो एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगा। आप कुछ भी कर लो, ये नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर मुझे एल्डिहाइड का अच्छा खासा प्रोडक्ट चाहिए तो मैं वहां पे PCC यूज करती हूँ। सो प्लीज राइट इट डाउन, बाकी सबको मैं रब कर रही हूँ अभी। क्वेश्चन भी आता है, तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री अल्कोहल को मुझे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है और यहीं पे स्टॉप कराना है रिएक्शन को। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे व्हिच रिएजेंट विल बी बेस्ट सूटेड फॉर द रिएक्शन। क्या लिखोगे आप? PCC, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसको नाम आपको सीधा PCC लिखा जाएगा या फिर पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट लिखा जाएगा। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे स्टॉप करता है, ये फर्दर ऑक्सीडेशन अलाउ नहीं करता है। तो इसका और एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि डबल बॉन्ड को भी नहीं छेड़ता है। मान लो मैं ऐसे एक अल्कोहल लूंगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड को ये सब छेड़ने का चांसेस होता है। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्रॉपर, क्लियर है। बट अगर मैं PCC डाल दूंगी तो ये बिना अफेक्टेड हुए ये सीधा एल्डिहाइड में, ये वाला पोर्शन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर
ठीक है, अच्छा ये डन हो गया मेरा। उसके बाद हम चलते हैं, और एक था देखना, फोर्थ पॉइंट था कि विथ हॉट रिड्यूस्ड कॉपर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। देखना दीपाली एक बार, यस फोर्थ मैम। पॉइंट है ना, तो ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करना। चले आगे बढ़े। फिफ्थ पॉइंट था मैम वो। फिफ्थ पॉइंट था वो, पॉइंट है ये। पॉइंट था ये फोर्थ पॉइंट था, इसका मतलब है अब आगे फिफ्थ पॉइंट बनेगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। क्या करा जाता है, 573 केल्विन में अगर मैं हॉट रिड्यूस्ड कॉपर के ऊपर अल्कोहल का वेपर को पास कराती हूँ, वेपराइज्ड अल्कोहल को पास कराती हूँ, तो वो भी ऑक्सीडेशन में जाता है और अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और कीटोन भी सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, एंड 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट होता है। तो क्या करना होता है, मैं सीधा आपको लिख देती हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल के ऊपर इसके वेपर को अगर मैं हॉट रिड्यूस्ड कॉपर के अगर पास करा दूंगी और टेम्परेचर रहेगा 573 केल्विन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और ये फर्दर फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं जाएगा। ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ऑक्सीडेशन इसका। ठीक है, एंड इसका अगर एग्जाम्पल लेते हो आप, तो इस तरीके से आप ले सकते हो, हॉट कॉपर 573 केल्विन, तो ये हो जाएगा CS3CH, दैट्स ऑल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। मैम रीजन क्या है, लाइक वो एल्डिहाइड के बाद एसिड नहीं बना? नहीं ये ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है यहाँ पे आके स्टॉप कराता है, आगे ऑक्सीडाइज फिर नहीं करता है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है ना। यस मैम। हाँ, आपको फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यू नीड वन मोर ऑक्सीजन, यू नो। यस मैम। इसमें तो एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, डन है ये बात। आगे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसमें फिर और एक एक्सचेंज जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल को हॉट कॉपर में डालेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक 2 डिग्री अल्कोहल ले, और इसको मैं आपको वैसे ही लिखवा रही हूँ, ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, आपको बस थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का भी आपको देने का पूरा चांसेस है बच्चे। हाँ, 3 डिग्री अल्कोहल का भी आपको जज करने के लिए ना वो दे देंगे वहां पे। हॉट कॉपर 573 क्या बनेगा बताओ, 3 डिग्री अल्कोहल क्या देगा मुझे, हैं बच्चे क्या देगा ये 3 डिग्री अल्कोहल क्या देगा मुझे, थोड़ा सा और बताना। दीपाली, अरे 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन देगा। आपको कहा ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा है, इसके पास अल्फा है, इसके पास कोई अल्फा नहीं होता है, ये अल्कीन देगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बताती हूँ एग्जाम्पल लेके। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन चलता है। यहाँ पे अगर 573 केल्विन पे आप हॉट रिड्यूस्ड कॉपर डालोगे तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन चलेगा। इस ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से पूरा OH, यहाँ पे CO बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। इन सब में OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, बट यहाँ पे CO बॉन्ड क्लीवेज दिखता है मुझे, क्योंकि इसके पास अल्फा नहीं है, तो ये पूरा यहाँ से हटेगा
और यहाँ से एक हाइड्रोजन भी हट जाएगा, मिथाइल ये जो ग्रुप है यहाँ से एक हाइड्रोजन भी हट जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। सो दिस इज द केस। और साथ में डिहाइड्रेशन भी हो। क्लियर एवरीवन? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था तो इसको क्या करना पड़ा, जब मैं उसको ऑक्सीडाइज करना चाहती हूँ तो क्या हो जाता है, ये पूरा यहाँ से CO बॉन्ड क्लीवेज दिखता है मुझे। ओ मैम बोलो। मैम एक बार आप ये कॉन्सेप्ट प्लीज रिपीट कर सकते हो? मेरे घर में ना लाइट बार बार जा रही है। ओहो, एक काम करते हैं, ये तो उसमें भी रिकॉर्डिंग में भी है, मैं एक बार ओवरलुक कर दे देती हूँ इसका, एक बार देख लो। वही ठीक है, बाकी वही मतलब मेरे को पहला हाँ, तो हाँ। समझ में आ गया, जब आप एग्जांपल्स से आपने दिए वो नहीं आया। हाँ, ठीक है ठीक है। और बाकी एक बार किसी का फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है? अर्पित रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है? अच्छा, तो 1 डिग्री अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो ये ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड देता है और रिड्यूस्ड कॉपर के साथ, ये आपको मैंने बताया। 2 डिग्री अल्कोहल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन हियर। तो ये भी ऑक्सीडेशन दिखाते हुए कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी 3 डिग्री के पास देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, आप चेक कर सकते हो। तो ये डी, यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन चल रहा है, यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन चल रहा है। ये क्या है, मैं तो भूल गई यहाँ पे, ये तो H2 भी साथ में आएगा ना बच्चे, है ना? यहाँ पे H2 निकलेगा, यहाँ पे H2O निकलेगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो डिहाइड्रोजनेशन हो गया, यहाँ पे देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन, आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, डबल बॉन्ड तो वही कंपाउंड बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके का एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद H2O बाहर आता है। तो दीज आर द रिएक्शंस। इसके ऊपर भी देने का चांसेस पूरा है 3 डिग्री अल्कोहल के साथ। A 3 degree alcohol is treated with hot reduced copper at 573. What is the product formed? ABCD ऑप्शन दे देंगे आपको। और आपको ये लगेगा कि चलो सब तो दे रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन तो ये भी कुछ दे रहा होगा, और ये एल्कीन देता है, सिंपली एल्कीन पता है आपको, दिख रहा है एल्कीन, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, कहाँ पे चलेंगे? मैम एक मिनट नोट करने दो। ठीक है, मैम उसके एक बाद मिनट नोट कर। हाँ कर दो कर दो। अच्छा, बाकी मुझे बताना उसके बाद क्या है, 2 पॉइंट मेरे ख्याल से बाकी होगा आपका। फॉर्मेशन ऑफ Formation of फ्रॉम अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल और दूसरा होता है रिएक्शन विद Reaction. ग्रिग्नेट। मैं आपको पहले ग्रिग्नेट बढ़ा देती हूँ, तो ग्रिग्नेट इंपॉर्टेंट भी है, उससे क्वेश्चंस भी देने का चांस होता है। और ईथर वाला जो उसका मैकेनिज्म तो ईथर चैप्टर में पढ़ोगे अलग से, पूरा ईथर चैप्टर में पढ़ोगे, वो वाला जो आपका इसके बाद 6 पॉइंट जो है ना, मैम ये भी वैसे हम कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में नहीं पढ़ेंगे, मतलब उनकी प्रिपरेशंस में? प्रिपरेशन में मैकेनिज्म है ही नहीं, कहीं प्रिपरेशन में पढ़ सकते हो आप तो चलेगा, बट हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा आपको जानना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं प्रॉपर एटलीस्ट, है ना? ओके ओके, मैम। अब चलते हैं, इसको मैं रख कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत दिन से क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे, तो क्वेश्चंस थोड़ा बहुत करेंगे ना तो आइडिया होगा कि इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे आए। 6 में चलती हूँ अभी, रिएक्शन विद ग्रिग्नेट रिएक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन। ग्रिग्नेट रिएक्शन मतलब बच्चे ना एकदम लाइक ना मैम ग्रिग्नेट का आप रिएक्शन तो हम करेंगे, तो ये इतना फेमस भी है और इतना अच्छा रिएक्शन होता है इसका, और बड़ा मजेदार रिएक्शन होता है, बच्चों को लर्न करने में भी इजी हो जाता है ग्रिग्नेट वाला। और अब चलो ना लास्ट चैप्टर तक चलो, एमाइंस तक चलो, आपको ग्रिग्नेट का यूज मिलेगा पूरा हर चैप्टर में, ठीक है? अच्छा, तो ग्रिग्नेट के साथ अल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है? जब ग्रिग्नेट के साथ ये क्या है,
ग्रिग्रेड है, ये ग्रिग्रेड है। ग्रिग्रेड का प्रिपरेशन आपने हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ा होगा, ग्रिग्रेड रिएजेंट कैसे बनाए जाते हैं। तो ये ग्रिग्रेड है, दिस इज अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, आप इसके बदले कोई अल्किल ग्रुप डालो, इसके बदले कोई हेलोजन ग्रुप भी डालो। जब रिएक्शन दिखाता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, यहाँ पे आर अगर ले रहे हो तो आप आर डैश ले लो, तो आपको दिक्कत होगी। जरूरी तो नहीं होगा ना यहाँ पे जो आर होगा यहाँ पे भी वही आर होगा, तो मैंने आर और आर डैश कर लिया। क्या बनेगा जब इसका रिएक्शन चलेगा, तो क्या बनेगा, इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे। बिकॉज आपको पता है कि जो अल्कोहल होता है, जो प्रेग्नेंट होता है, कि कोई भी पोलर मॉलिक्यूल के साथ हाईली रिएक्टिव होता है, और अल्कोहल भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो थोड़ा आइडिया देना कहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। मैम आर 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 और OH OH मतलब ये सबसे पहले एक बात है कि मैं आपको यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीवेज पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब है डेफिनेटली अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीवेज दिखेगा मुझे यहाँ पे, isn't it? और प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अगर आपको डेल्टा लेना है तो आप डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस भी कर सकते हो। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे टूटेगा, बीच में OH बॉन्ड क्लीवेज दिखेगा मुझे यहाँ पे पूरा, ठीक है। और यहाँ पे ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पोर्शन पे बॉन्ड ब्रेक होगा। अब क्या होगा, R के पास जाएगा H, तो प्रोडक्ट बनेगा RH प्लस MgX के पास जाएगा OR डैश। देख लो एक बार, अच्छे से देख लो। ये मत सोचना कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो, नहीं, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो। प्राची समझ में आ रहा है, वर्तिका समझ में आ रहा है? यस मैम। मेघना इट्स क्लियर? देख लो एक बार, मैं फिर एग्जांपल देके आपको करवाऊंगी। एक मैं करवा दूंगी, दूसरा आपको दूंगी करने के लिए, रेडी रहना। कृषा ये क्लियर है कंसेप्ट? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉन्ड ब्रेक करा बिकॉज ये OH के अंदर आता है, तो यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये वाला यहाँ पे कट होगा ये बॉन्ड जो है, और यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे कट होगा बिकॉज ये पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हो रही है। और क्या होगा, R डेल्टा माइनस है तो R माइनस के पास H प्लस जाएगा ना, तो RH इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन होता है, और ये तो आपका आप ले सकते हो, आप इसे जो भी ले सकते हो। हम अल्कोक्सी मुझसे अल्कीन कहेंगे, सॉरी इसे अल्केन कहेंगे ना, मतलब RH को। अल्केन बनेगा, दिस इज अल्केन। अगर आपको और लग रहा है तो मैं और भी सिंप्लीफाई कर देती हूँ, अल्केन बनेगा। एक मैं आपको करवाती हूँ, चलो मैं सिंपल वाला कराऊंगी और आपको मैम ड्राई ईथर भी डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, पोलैरिटी ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे, तो ड्राई ईथर का उतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं होता है, बट यहाँ पे एक बार चेक करना है, इंस्टेड में ड्राई ईथर दिया है ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल है यहाँ पे। जहाँ पे नहीं होता है पोलर मॉलिक्यूल वगैरह ना, तो फिर हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्राई वाला लेना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आप ड्राई ईथर डाल दो, चले, कोई दिक्कत नहीं। एक बार एनसीईआरटी है तो चेक करना ड्राई ईथर दिया है क्या उसमें, देखो एक बार, थोड़ा दिमाग से हट रहा है एक्चुअली। देख लो, कोई एक बच्चा चेक करके मुझे बताए। दूसरी बात, CH3 आप जहाँ पे मैग्नीशियम डालते हो ना, आप कहीं पे ग्रिग्रेड लेते हो तो डाल देना चाहिए। अच्छा, CH3 जो है, इसके साथ मैं रिएक्शन दिखा रही हूँ, C2H5OH। बता प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो ड्राई से डाल देते, कोई बात नहीं। वैसे आप मुझे एक बार बता भी देना, डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है ना, चलेगा, नॉन पोलर होता है। अच्छा, क्या बनेगा मीथेन मुझे प्लस मैग्नीशियम इथेन मैग्नीशियम क्लोराइड। मीथेन बनेगा, CH3 के पास सीधा जाएगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में डेल्टा प्लस। अब आप चेक कर सकते हो मीथेन में, ये जो मीथेन है CH3, जो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है माइनस चार्ज के साथ,
ये पकड़ लेगा हाइड्रोजन के प्लस चार्ज को, ये सपोर्ट देगा इसको। एरोहेड एक बार चेक कर लेना आप, एरोहेड में कहां से कहां दे रही हूँ एक बार चेक कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस है और C2H5O के ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको सपोर्ट दे। देखो एरो का हेड एक बार चेक कर लो, हमेशा एरो हेड जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। तो क्या बन रहा है मेरा प्रोडक्ट, CH3 में H जुड़ जाएगा तो बनेगा मीथेन प्लस MgCl को कौन सपोर्ट दे रहा है, OC2H5 सपोर्ट दे रहा है, तो सीधा चलेगा MgClO(C2H5), तो दिस इज माय मीथेन प्लस, अच्छा मीथेन प्लस दिस इज माय व्हाट इज दैट, मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ इथॉक्सी ना, इथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल नहीं है ना, इथॉक्सी है ये। यहाँ पे ईथर का प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखो OC2H5 है, इथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपको मैं एक दूं, करोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करोगे?